अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू दी चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो गुड मॉर्निंग जी। सुबह हो चुकी है हमारी, आप लोगों की भी सुबह हो चुकी है या नहीं? अच्छा, यहाँ पे ना मैंने ज्वेलरी का थोड़ा सा क्लिप इसमें ऐड किया है। ये मैंने पीछे कल ना DIY बनाया था कल की वीडियो में, तो आप ज़रूर देखना। ये घर में मैंने ना बना लिया था। और यहाँ पे जनाब जी सुबह हो चुकी है और यहाँ पे बन रहा था नाश्ता। अच्छा, होता क्या है कि बच्चों को ना आजकल हुई हुई हैं छुट्टियाँ स्मोक की वजह से। लाहौर में बहुत ज़्यादा ही स्मोक है, तो पाकिस्तान नंबर 1 पे आ रहा है स्मोक की वजह से। तो इस वजह से इन्हें जनाब छुट्टियाँ हुई हुई हैं। रात को ये सोते हैं लेट, लेकिन सुबह उठते हैं जल्दी। आपके साथ भी ऐसा होता है या नहीं? क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, रात को तो लेट सोते हैं, लेकिन मगर यह है कि सुबह इनकी आंख जो होती है ना, अपने टाइम के ऊपर ही उठते हैं। ये खुल जाती है इनकी आंख, तो ये टाइम पे जनाब फिर उठे हुए होते हैं। और जाहिर सी बात है, जब बच्चे उठ जाते हैं फिर माओ को भी उठना पड़ता है। तो इस वजह से फिर मैं कहती हूँ कि इन्हें ना छुट्टी तो होनी नहीं चाहिए। तो स्कूल से छुट्टी हो तो फिर माओ की नींद खराब करते हैं। वरना ये है कि मैं ना 12 बजे उठती हूँ, बच्चों को स्कूल भेजने के बाद ना सो जाती होती हूँ। तो यहाँ पे जनाब फिर मैंने नाश्ता बनाया था, फ्राई एग अपने लिए, अपने बेटे के लिए। और यहाँ पे साथ ही ना ये फ्राइज़ भी ले आए ना, साथ ही गेट के हमारे मार्केट में ही हमारा घर है, तो आसपास सारी खाने पीने की ना चीज़ें मिल जाते हैं ईजीली। तो गेट के आगे ही एक चिप्स वाला आता है, अक्सर ही ना डेली आता है। उसे पता है कि बच्चे इस घर से लेते हैं, तो जाहिर सी बात है जो भी इस तरह के होते हैं ना, तो वो फ़ौरन ही घर के बाहर ही खड़े हो जाते हैं ताकि बच्चा लेके जाए। तो कई बार तो वो दरवाज़ा खड़का के पूछ भी लेते हैं कि आज आपने ली नहीं। तो ये फिर हमजा की ना रोटी अंदर नहीं थी जा रही। अब यहाँ पे खाते हुए मुझे कहता, मामा आप चिप्स सामने हो, रोटी भी हो, तो दिल तो नहीं चाह रहा। वैसे दिल तो चाह रहा है कि मैं फ्राइज़ ही खाऊँ। मैं कहा बेटे, बात ये है कि ये भी तभी आपको मिलेंगे ना जब आप रोटी फिनिश करोगे, नहीं तो यही प्लेट में यहीं से उठा लूँगी। तो फिर अच्छा, मैं इसे डराती नहीं, लेकिन यह है कि वो फिर ना हाफ़ रोटी उसने खा ली। हाफ़ के बाद तो बस कहता है अब मेरे से तो बिल्कुल नहीं खाई जा रही थी। दूसरी की भी यही हालत थी। मुजीबा बेगम जो सी है वो भी फ्राइज़ रख के बैठी हुई थी, साथ में कप केक थे और साथ में चाय थी। तो मैं कहा ये देखो इनके हालात क्या है। तो खैर फिर मैंने जनाब फिर 2 चिप्स मैंने भी, कहते हैं आप भी खा लें, आप भी ले लें, कोई बात नहीं है। तो ताकि माएँ भी साथ खाएँ ना, तो फिर ये होगा कि आपने भी तो खाई है ना अनहेल्दी चीज़। तो फिर जनाब 2-3 चिप्स मैंने भी ले ली और साथ में ना रोटी डिप करके इसमें खा रही थी। अच्छा, रात की रोटी फ्राई करके ना इस तरह चाय में डिप करके खाएँ, बहुत ही मज़े की लगती है। तो यहाँ पे जनाब फिर मैंने नाश्ते से फ़ारिग हुए और उसके बाद जनाब बारी आ गई थी अपनी कुछ करने की, स्किन केयर। क्योंकि आजकल ना मैंने रूटीन बनाई हुई है कि 2-3 दिन बाद ना कुछ ज़रूर लगाना अब शुरू कर दिया हुआ है, और इसी बहाने मैं वीडियो भी बना लेती हूँ। और अगर मैंने वीडियो ना बनानी हो तो यकीन माने मैं बिल्कुल भी अपनी केयर नहीं ऐसी चीज़ों की करती। तो इस वजह से सिर्फ वीडियो बनाने के चक्कर में ना मैं कहती कि चलो मैं कुछ ना कुछ अपने लिए भी तो करूँ ना। तो ये मास्क जो सा था ना मुझे बड़ा अच्छा लगा। वैसे तो राइस वाला भी बहुत अच्छा है, लेकिन ये जो सा है ना, ये मुझे लगता है कि ज़्यादा इफेक्टिव है। तो यहाँ पे मैंने ली थी थोड़ी सी कॉफ़ी और साथ में 1 चम्मच सा ड्राई मिल्क लिया। हाँ, थोड़ा सा इसमें पानी शामिल करेंगे और इसे ना मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास रोज़ वाटर हो ना तो वो आप इसमें ऐड कर देना, नहीं तो सिंपल पानी भी कर सकते हो। तो मेरे पास तो रोज़ वाटर नहीं था, तो इस वजह से मैंने जो है ना फिर पानी इसके अंदर मिक्स किया। अब मैंने कहा चलो चेहरे पे तो लगा ही रही हूँ, तो साथ क्यों ना हम जो सा है एक वो भी कर लें हेयर के लिए भी। तो हेयर के लिए मैंने पहले से ही बनाया हुआ था, आप लोगों के साथ वीडियो भी शेयर की हुई है, जो राइस वाली कोरियन राइस की चल रही है ना। तो मेरा वैसे उसके ऊपर अच्छा फीडबैक आया आप सबकी तरफ से, उसके लिए थैंक यू जी। और उसके साथ वाकई ही बाल स्ट्रेट होते हैं। अगर आप चाहती हैं ना कि बाल आपके बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएं और जो झाड़ू झाड़ू बने हुए बाल होते हैं तो वो ना रहें, तो अगर आप वो इस्तेमाल करें ना तो वाकई बाल जो से आपके ठीक हो जाएंगे। और यहाँ पे मेरी बेटियाँ जो सी हैं ना वो निकाल निकाल के करती थी। मैंने एक दफ़ा किया पहले और एक दफ़ा आज मैं फिर इस्तेमाल करने लगी थी। यहाँ पे मैंने क्या किया कि क्यूब्स बना के ना मैंने फ्रीज़ किया हुआ है, क्योंकि ये चावल होते हैं और आपको पता है चावल जब आप पका के इस तरह से रखते हैं ना कुछ दिनों के लिए तो वो ख़राब हो जाते हैं। बेहतरीन तरीका ये है कि आप फ्रीज़ कर दें, चाहे आप महीना रखें 2 महीने रखें, आपके ये कम से कम ख़राब तो नहीं ना होंगे। एक तो आप मेहनत से बनाएं, पैसे लगे हुए होते हैं ना, तो पैसों को ज़ाया थोड़ी करना है। तो यही है कि फ्रीज़ कर दिया करें। तो यूँ क्यूब्स बना के रख लिए, जब आपने इस्तेमाल करनी हो 2-3 क्यूब्स लिए, साथ में कोकोनट ऑयल इसके अंदर शामिल किया और इस तरह से अच्छी तरह से ना मिक्स कर लेना। तो अभी आप देखना ये क्यूब्स भी जो सी ना जेल की फॉर्म में आ जाएंगी, तो ये फिर हम बालों में लगा लेंगे। साथ ही जनाब ये आजकल मैंने कोई वाइटामिन, ये थी मेरी बेटी अपने लिए लेके आई हुई थी ना, तो मुझे कह रही थी कि आप भी मेरे साथ खाया करें, एक आप खाया करें एक मैं खाया करूं। तो मुझे ना बिल्कुल भी, मैं ये मेडिसिन वगैरह पे हमारे घर में ना बिल्कुल भी कोई नहीं खाता। तो वो कह रही थी कि मल्टीविटामिन्स खानी चाहिए, तो हम लोग तो बिल्कुल भी नहीं खाते। तो उसे ना इन चीज़ों का ज़रा ज़्यादा शौक है। तो उसे होता है कि क्रीम्स वगैरह या कोई भी स्किन केयर करने से बेहतर है कि आप जो सी ना इस तरह से टैबलेट वगैरह खाएँ, जो से आपको अंदर से भी ज़रा आपके वाइटामिन्स पूरे होंगे, तो स्किन खुद ब खुद भी ग्लो जो सी है ना वो करती है फिर। और ये जो सी है फिर मैंने आज 2 दिन बाद 3 दिन बाद मैं खाती हूँ, यानी कि आप समझ लें कि वीक में 2 टैबलेट
टैबलेट बस मैं ये लेती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं लेती। इससे ज़्यादा इसलिए नहीं लेती कि इंसान को ना आदत पड़ जाती है फिर मेडिसिन ना खाने की, तो इतनी आदत भी नहीं अपने आप को नहीं डालनी हमने। तो बस मल्टी वाइटामिन्स है, वीक में 2 बार मैं ले लेती हूँ। नाश्ते के बाद आपने ना 1 घंटे के बाद नाश्ता करना है, नाश्ते के 1 घंटे बाद आपने मेडिसिन लेनी है। तो यहाँ पे फिर जनाब मैं आई तो मैंने कहा चलो जी अब बालों में लगाते हैं जेल और साथ में कोकोनट ऑयल। और बाल मेरे जो से ना रफ हुए, इतने मेरे हैवी बाल थे और बहुत लंबे मेरे बाल थे कि सब मेरे बालों को देख के ना इतनी तारीफ़ करते थे। यानी आपने अक्सर बच्चों को देखा होगा जिनके छोटे होते भी बचपन में भी बाल बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं ना और हैवी होते हैं, आगे से बेबी कटिंग होती है, तो सेम मैं भी वैसी थी। मेरी अम्मी ने जो से ना मेरे बाल बहुत ज़्यादा लंबे रखे हुए थे और मेरी बेबी कटिंग थी आगे से, और साथ में स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट और गोल्डन ब्राउन से कलर के मेरे बाल थे। और आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ ये देखें आपके भी, अब जब मेरी 39 एज होगी और आप मेरे बाल जो उनसे ना ऐसे हो गए जैसे झाड़ू होता है और 2 बाल ही रह गए हुए हैं, ना इन बालों का कुछ बनता है ना कोई कुछ। हाँ, लंबे ज़रूर हो जाते हैं, मुझे लंबे का इशू नहीं है, वो तो मैं अक्सर ही कटिंग कर लेती होती हूँ ना, बाल लंबे हो जाते हैं, लेकिन यह है कि वज़नी नहीं होते। तो यहाँ पे जनाब फिर मैंने फेस पे भी वो अप्लाई कर लिया मास्क को, तो उसको मैंने 20 मिनट रखा, धो लिया, और फिर बालों को मैंने हेड नहीं था किया। फिर उसके बाद ना मैं किचन में आ गई, मैंने कहा चलो, मैंने ना कीमा रखा हुआ था पकने के लिए, तो मैंने कहा चलो बाद में जो है ना फिर मैं नहा लूँगी। तो फेस वाला मैंने फिर धो के मटर मुटर छीले और साथ में कीमे को मैंने प्रेशर लगाया हुआ था और उतनी देर में मैंने मास्क लगा लिया। तो इसी तरह आप भी किया करें कि किचन में कोई भी सालन वगैरह इस तरह से बना के ना, बनाते बनाते अपने फेस पे लगा लिया और बालों में लगा लिया, ताकि जो से आपका टाइम जो से ना बच जाता है। अगर आप ये सोचें ना कि हम ये काम भी कर लें, ये भी कर लें और फिर कुछ करें, तो वो नहीं होता। वो फिर हम लोग जो है ना खवातीन छोड़ देती हैं इस चक्रों में कि अच्छा अभी करेंगे अभी करेंगे, तो फिर अभी अभी के चक्कर में फिर बस हो जाती है। तो यहाँ पे जनाब फिर मैंने कीमे को अच्छे से भून लिया और इसमें डाल दिए हैं आलू और मटर। मैं क्या करती हूँ कि हस्बैंड ना कीमा इकट्ठा ही लेकर आते हैं, तो पहले तो भुने हुए कीमे बनते हैं, जब कम रह जाता है ना तो उसके अंदर मैं वेजिटेबल ऐड कर देती हूँ, तो फिर ये हो जाता है कि एक टाइम का खाना आपका बन जाता है। तो यहाँ पे जनाब फिर वो बन रहा था और बेटी मेरी जो सी यूनिवर्सिटी से आई सोई हुई थी, तो आते साथ ही उसने ना आप शोर मचाना शुरू कर दिया था। उठते साथ ही तो कहने लगी आप इसके साथ क्या करेंगी, तो मैं कहा इसके साथ होगी जी रोटी। तो कहने लगी रोटी तो मैंने बिल्कुल भी नहीं खानी, आप मुझे ना चावल बना के दें, नहीं तो फिर मैंने नहीं खाना। तो सुबह भी आपको पता बच्चे जो सा नाश्ता तो करते नहीं हैं, तो इसी तरह यूनिवर्सिटी चली जाती है। फिर मैंने उसके लिए थोड़े से चावल बॉईल किए, सिर्फ एक बंदी ने चावल खाने थे और उसके लिए मैंने चावल बनाया। तो मैं कहा ये देख लें माएँ इस तरह से कर लेती हैं, लेकिन जब सासें होती हैं ना वो नहीं करती हैं। तो यही वजह फिर आ जाती है कि बच्चियाँ जो सी हैं ना, उन्हें होता है कि हमारी माएँ जो सी हैं वो छोटी छोटी चीज़ का ख्याल रखती हैं, और जो वो सासें होती हैं वो इस तरह नहीं कर पाती, तो फिर बड़ा फ़र्क इनमें आपस में पड़ जाता है। खैर जनाब वो तो एक चीज़ चलती रहेगी। यहाँ पे बन गए फिर हमारे चावल, सबके सालन मैंने अलग अलग निकाल लिए हुए थे, और यहाँ पे प्लेटिंग भी कर दी बच्चों को, जिन्होंने लेट खाना था उनको मैंने निकाल के फ्रिज में रख दिया हुआ था। तो यहाँ पे सबकी रोटी और उस बेटी की जो से ना चावल थे। तो जनाब खुद वो जाके बैठी हुई थी मोबाइल यूज़ करने के लिए। मैं कहा चलो जी उठते साथ ही बैठी हुई है। अच्छा ये नहीं इसने किया कि मैं खुद चावल बॉईल कर लूँ। कहती मामा आप किस लिए हैं, हम माएँ जो सी हैं वो तो पानी भी अक्सर बच्चों को ना वही पिला रही होती हैं। मैं कहा हाँ, इतने बड़े बच्चों को नहीं पिला रही होती इतने बच्चे जो से ना खुद ही डिस्पेंसर तक जाते हैं, पानी भरते हैं और खुद ही पीते हैं। तो ये जनाब आज की रूटीन थी जो कि मैंने आपके साथ शेयर कर दी। आपने अच्छा सा अपना फ़ीडबैक देना है और आप कमेंट्स भी करते हैं, उसके लिए बहुत शुक्रिया। बड़ी तारीफ़ें की आप लोगों ने पिछली वीडियो में मेरी, तो वो किसी और वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।